हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का नेक्स्ट टॉपिक। बेटा, आज का टॉपिक है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। इट मींस कि हमारे पास कोई हॉलो स्फीयर है और उस हॉलो स्फीयर के सरफेस पर चार्जेस हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर, सरफेस, ऑन सरफेस एंड इनसाइड द हॉलो स्फीयर क्या पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लो बच्चों की टोटल चार्ज Q है। ओके, अब इस सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट P है। क्लियर? अब ये पॉइंट P आउटसाइड है, एक पॉइंट आपका सरफेस पे होगा और एक पॉइंट आपका इनसाइड होगा। यहां पे हम 3 केस देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट केस होगा, फर्स्ट केस वेयर R is greater than R, this small r is greater than the radius of the sphere, hollow sphere। क्लियर? तो बच्चों जब ऐसा केस होगा तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द hollow sphere is equal to KQ upon R square। क्लियर? इट मीन्स कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो KQ अपॉन R स्क्वायर है। अब यहां पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? तो हमें एक रिलेशन पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। क्लियर? ये आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है। तो यहां से बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dV इज इक्वल टू माइनस EdR लिखा जा सकता है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा आपका V माइनस इंटीग्रेशन E dr। अब बच्चों इस पोटेंशियल को निकालने का एक तरीका पता था कि इंफिनिटी पे जाके एक Q नॉट चार्ज लो और उस Q चार्ज को आप इस पॉइंट तक लेके आओ, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं। सेम मेथड से हम इसको करेंगे, तो हम इसको इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे? इन्फिनिटी से R तक, बिकॉज यहाँ ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी है? R है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनिटी टू R। अब V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R, E की वैल्यू क्या है बच्चों? KQ अपॉन R स्क्वायर dr। क्लियर है? अब आप यहां से KQ को बाहर कर सकते हो, कांस्टेंट है। सो V इज इक्वल टू माइनस KQ इंफिनिटी टू R 1 अपॉन R स्क्वायर dr। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब 1 अपॉन R स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन? माइनस KQ, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई R इंफिनिटी टू दिस R। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। सो V इज इक्वल टू KQ और यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, सो 1 बाई R प्लस 1 बाई इंफिनिटी। ये टर्म बच्चों जीरो हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है बच्चों? KQ अपॉन R। क्लियर? सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ये बोल लो। क्लियर बच्चों? फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकंड केस हमारा किसका है? सेकंड केस है जहां पे R इज इक्वल टू R होगा। अगर इस सरफेस पे R आप चेक करो तो ये R इसके इक्वल होगा रेडियस के। इस केस में ओवरऑल टर्म्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? R की प्लेस पर ये कैपिटल R रिप्लेस हो जाएगा। सो सेकेंड केस में बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ अपॉन कैपिटल R। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कुछ नहीं करना है, इन्फिनिटी वाला टर्म यूज करना है, इस पॉइंट पे लेके आना है, इस रिलेशन को इंटीग्रेट कर देना है इन्फिनिटी से R, सीधा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर? ये तो दो केस हो गए। पहला पॉइंट P पर क्या होगा? KQ अपॉन स्मॉल r, और सरफेस पर यहां पर KQ अपॉन कैपिटल R। क्लियर हो गया? अब बच्चों थर्ड केस देख लेते हैं।
रफ करें। थर्ड केस में बच्चों, हॉलो स्फीयर के अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, वहां पे तो एम्प्टी है। इट मीन्स कि जब अंदर की बात होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज देयर इज नो चार्ज, यहां पे कोई चार्ज तो होगा नहीं। अब अगर बच्चों यहां पर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कैसा होगा ये चेक करना है। तो रिलेशन अगर आप देखोगे तो रिलेशन तो आपका वही होगा, v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। अब की बार दो कॉन्टिन्यूअस टर्म होंगे बच्चों, एक आपका होगा यहां से सरफेस तक या इंफिनिटी से सरफेस तक, आप ये बोल लो इंफिनिटी से सरफेस तक, और फिर सरफेस से सेंटर तक। वाई? बिकॉज यहां पर देखो वहां से यहां तक में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन पे आर था, तो ये कहीं ना कहीं आर पे डिपेंड कर रहे थे। अब यहां से अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, इट मीन्स बहुत ज्यादा चेंज हुआ, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। कैसा हो गया? डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इट मीन्स कि इसको अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहला टर्म हमारा जो इंटीग्रेट होगा वो होगा बच्चों इंफिनिटी टू कैपिटल आर, और जो दूसरा टर्म होगा, दूसरा इंटीग्रेशन होगा, वो दूसरा दिस कैपिटल आर टू स्मॉल आर। वाई? बिकॉज यहां पे कोई पॉइंट है P, तो इस P से और ये इतना डिस्टेंस होगा, तो ये R है कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट करोगे आप। क्लियर? ई डी आर। अब बच्चों यहां पे चेक करो, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर इंफिनिटी टू कैपिटल आर। ओके, सेम मेथड से यहां पे चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये इनसाइड का है तो यहां पे तो 0 हो जाएगा, सो आर से आर ये 0 हो गया पूरा टर्म। क्लियर है? ऐसे लिख लो, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया बच्चों। क्लियर? अब इस टर्म को चेक करते हैं, यहां से आप ओपन करोगे क्या आएगा बच्चों? v इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का सेम मेथड से करोगे, सो माइनस 1 बाई आर इंफिनिटी टू कैपिटल आर। इट मीन्स v इज इक्वल टू के क्यू 1 बाई आर प्लस 1 बाई इंफिनिटी, ये टर्म फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है बच्चों? के क्यू अपॉन आर। अब एक चीज चेक करो, जब हमने सेकेंड केस का निकाला ऑन द सरफेस का, तो वहां पे भी के क्यू अपॉन आर आया था। इनसाइड के किसी पॉइंट का निकाला, वहां पे भी के क्यू अपॉन आर आया है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside the hollow sphere is constant। मतलब इनसाइड द हॉलो स्फीयर कैसा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कांस्टेंट है। इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो। चलिए ग्राफ देख लेते हैं, रफ करें इसको। इसका ग्राफ बहुत बार पूछा जा चुका है, सो ग्राफ को आप ध्यान रखिएगा। पहले तीनों केस लिख लेते हैं। फर्स्ट, आर इज लेस देन कैपिटल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहां पे बच्चों क्या आया था? v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। सेकेंड केस, r इज इक्वल टू आर, सो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। थर्ड, r इज लेस देन r, वेयर v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। बोथ आर कांस्टेंट। अब बच्चों अगर यहां से
वी और आर के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाओगे आप, तो आप देखोगे किसी पर्टिकुलर टर्म पे के क्यू अपॉन आर वैल्यू थी और यही कांस्टेंट गई कहाँ तक, मान लो ये वाला टर्म जहां से आता कैपिटल आर है, क्लियर। तो ये टर्म कहाँ गया, कांस्टेंट गया, यहाँ पे भी के क्यू अपॉन आर और यहाँ पे भी के क्यू अपॉन आर। बट जैसे ही बेटा सरफेस से, ये आपका सरफेस है, क्लियर, जैसे ही सरफेस से आप आगे जाओगे तो इस आर की वैल्यू ये बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इट मीन्स कि ये ऐसे इंफिनिटी तक डिक्रीज हो गया। क्लियर हो गया। तो ये आपका ग्राफ था। नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लो, ये रेडियस ही तो है। तो यहाँ तक तो कुछ टर्म था कांस्टेंट, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर है। चेक कर लो, सेंटर से यहाँ तक कांस्टेंट, उसके बाद सरफेस से डिक्रीज होने लगा। क्लियर हो रहा है, रिलेशन चेक कर लो, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू एट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल वॉल्यूम। बच्चों स्फेरिकल वॉल्यूम, इट मीन्स कि इस बार हमारा ओवरऑल चार्ज इस स्फीयर के इनसाइड है। क्लियर, अब की बार पूरे में चार्ज बटा हुआ है और हमने बोला है टोटल चार्ज क्यू है। अगेन रेडियस कैपिटल आर, फिर हमारे 3 केस होंगे, एक स्मॉल आर पे पॉइंट पी आउटसाइड, एक स्फीयर पे सरफेस पर और एक इनसाइड पर। क्लियर है। तो बच्चों फर्स्ट केस हमारा क्या होगा, वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर, R is greater than capital R, it means electric field outside the spherical sphere is kq upon small r square। क्लियर है। फिर से आप पोटेंशियल निकालोगे, सो dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, इंटीग्रेट कर दोगे, v इज इक्वल टू माइनस इसकी वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। कहाँ से इंटीग्रेट करोगे, सेम मेथड, इन्फिनिटी से लेके आओगे इस पॉइंट v तक, तो इट मीन्स इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। क्या होगा बच्चों, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू माइनस 1/r इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। फिर इसको सॉल्व करोगे, v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। इट मीन आउटसाइड द sphere, hollow sphere and spherical volume, both potential are same, kq upon small r। Similarly on the surface देखोगे, second case on the surface where small r is equal to capital R, then electric potential v is equal to kq upon capital R। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया, नोट कर लीजिए, रफ करें। अब बच्चों यहां पे जो थर्ड केस होगा हमारा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों है, क्योंकि इस बार चार्ज इनसाइड द स्फीयर है, पूरे में बटा हुआ है। तो यहां पर बच्चों हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, आप लोगों ने पढ़ा है पहले, क्लियर है। रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर हो रहा है। यहां से बच्चों अगर क्यू को सिंगल करो आप, सो क्यू इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर हो रहा है, इसको नोट करिएगा। अब यहां पे बच्चों इनसाइड द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर,
इनसाइड द स्पेरिकल वॉल्यूम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कहाँ पे, आर इज लेस देन कैपिटल आर, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो रहा है? अब अगर आप रो की वैल्यू यहां से पुट कर दो इस पे, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आइए देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी Q डॉट R 4/3 पाई R क्यूब इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट, यही होगी बच्चों। क्लियर है? यहां से देखो 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो Q R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। क्लियर? यहां से बच्चों देखो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या हो सकता है, Q स्मॉल r अपॉन R क्यूब, ये हो सकता है। नोट करिए थोड़ी देर के लिए इसको। क्लियर? अब बच्चों अगर हमको इनसाइड कोई पॉइंट P है और वहां पे हमें निकालना है, तो ये डिस्टेंस स्मॉल r होगी, ये टोटल कैपिटल R। तो अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा, एक होगा इन्फिनिटी से सरफेस तक और एक होगा सरफेस से इस R से कैपिटल R से स्मॉल r तक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन पहला इन्फिनिटी टू कैपिटल R ई डी आर। क्लियर? प्लस यहाँ ब्रैकेट लगा लो, प्लस इंटीग्रेशन अगेन कैपिटल R टू स्मॉल r ई डॉट डी आर। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अब करके देखते हैं। v इज इक्वल टू माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे बच्चों, ये आपका आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, प्लस यहां पर इंटीग्रेशन आर टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब डी आर। क्लियर है? अब इसको रफ कर देते हैं बच्चों इधर का, ये नोट कर लिया आपने। देखिए अब यहां से v इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के क्यू बाहर आ जाएगा, सेम मेथड से यहां पे आएगा के क्यू अपॉन आर। ये तो समझ में आ रहा है कैसे आएगा ये टर्म, के क्यू अपॉन आर डायरेक्ट कर दिया। क्लियर है? अब ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा, ये तो प्लस हो गया, माइनस इसको सॉल्व करोगे बच्चों, के क्यू बाहर आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर क्यूब, आर तो कांस्टेंट है ना कैपिटल आर, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर बचेगा। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन आता है आर स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, यही होगा, चेक कर लेना। सो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब ब्रैकेट क्या आएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से देखो के क्यू अपॉन आर कॉमन लिया जा सकता है, क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? अब इस आर स्क्वायर से आप अंदर प्रोडक्ट कर दो, के क्यू अपॉन आर 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां से बच्चों आप सॉल्व करोगे, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर 3 बाई
2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको नोट करिए, दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल वॉल्यूम। क्लियर है? इसी से आप सेंटर को भी फाइंड कर सकते हो कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। बच्चों सेंटर पे इस आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर क्या आएगा बच्चों, के क्यू अपॉन 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इट मीन्स कि ये कहाँ पे था, ये सरफेस पे था, और सेंटर पे आकर के ये 3/2, इट मीन्स 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द सरफेस। क्लियर है? नोट करिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे किया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको प्रैक्टिस करिएगा बार बार। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जहां पर पूरे के पूरे सरफेस पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, हर जगह हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, इस तरीके के सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लो हमारे पास दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। अब पॉजिटिव प्लेट पर वोल्ट 100 वोल्ट है, नेगेटिव पर 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है इसकी, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में जा रही है। अब यहां पर हमने क्या किया है कि 5 वर्टिकल प्लेट्स लगा दी हैं जो कि इनसाइड है, ये रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और प्लेट्स ऐसे इनसाइड है। ओके, इट मीन्स कि प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। कैसे है? परपेंडिकुलर। इस कंडीशन में हम चेक करते हैं और इसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर्टी भी आपको पता चलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से। क्लियर? क्यों होगी अभी ये भी समझ में आएगा। पहले देख लेते हैं कि अगर हम ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेट डी। क्लियर? तो यहां से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा वी कितना होगा, 100 माइनस 0 100, एंड द डिस्टेंस इज 1 मीटर, सो 1, इट मीन्स 100 वोल्ट पर मीटर इज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। अब मान लो बच्चों ये जो प्लेट है ये 20 सेंटीमीटर पे है, ईच प्लेट 20 सेंटीमीटर पे। तो अगर हम ईच प्लेट का निकालें तो क्या हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं? चेक कर लेते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी लिख सकते हैं। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों 100 वोल्ट पर मीटर होगी, और डी क्या होगा 20 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे 0.2 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया बच्चों। ये आपका आ गया बच्चों 20 वोल्ट। इट मीन्स कि ओवरऑल चेंज इन वोल्ट 20 वोल्ट होगा 20 सेंटीमीटर पे, डिक्रीज होगी। यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 80, यहाँ 60, यहाँ 40, 20 देन 0। अब यहां से देखो कि ईच प्लेट पर, ये जो प्लेट है इस पूरे प्लेट पर जो पोटेंशियल होगा इस प्लेट से वो 20 वोल्ट डिक्रीज हुआ होगा। इट मीन्स कि इस प्लेट पर जो पोटेंशियल है वो 80 वोल्ट है एवरीवेयर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होते हैं जहां पर पोटेंशियल इज इक्वल और सेम एवरीवेयर, हर जगह पे पोटेंशियल सेम। अभी हमने आपको पॉइंट चार्ज का बताया था क्यू का, यहाँ पे मान लो ये लीनियर चार्ज है, प्लेट है पूरे प्लेट में चार्ज है। क्लियर है? तो उससे भी ओवरऑल पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो सरफेस होगा वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अब यहां से आप ये चेक करो तो इस पे भी तो देखो ना पूरा 60 है, यहां से इस पे चेक करो तो भी बच्चों पूरी प्लेट पर 40 है। इट मीन्स कि सबका अपना अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी, बट ये दोनों आपस में कंपेयर नहीं करना है इस पूरे सरफेस का। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने कोई चार्ज क्यू ले लिया यहाँ पे। क्लियर? अब इस चार्ज क्यू को हम अगर इसी प्लेट के अलोंग
वर्टिकल इस प्लेट के अलोंग मूव कराए, तो क्या इसका कोई वर्क डन होगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? वर्क डन क्या होगा? बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी, ये बोल सकते हैं। तो यहां से देखो डेल्टा वी, क्यू तो ठीक है, ये डेल्टा वी, यहां पे पोटेंशियल 20 है और यहां पे भी पोटेंशियल 20 होगा पूरे प्लेट पर। सो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा बच्चों? जीरो। इट मीन्स वर्क डन कैसा होगा? जीरो। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जीरो होता है। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब अगर इसको हम चेक करें कि मान लो यहां से हम इस चार्ज क्यू को यहां पे लेके आए, समझ में आ रहा है? ये सब रफ करो। मान लो आपका चार्ज क्यू यहां से उठा करके यहां पे लेके आए, तो इस ओवरऑल कंडीशन में हमने पोटेंशियल चेक किया और डिस्प्लेसमेंट चेक किया, तो यहां पे हमें कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। वर्क क्या हो गया? डेल्टा वी चेंज इन क्यू टाइम। क्लियर? अब चेंज इन पोटेंशियल कितना है? यहाँ 20 है, यहाँ 60 है, 60 माइनस 20 कितना हो गया? 40। और क्यू 40 टाइम्स ऑफ क्यू, दिस इज योर वर्क डन। क्लियर? सेम मेथड से मान लो ये क्यू उठा के हम इस पॉइंट पे रखें, इस पॉइंट पर क्यू आ गया। अब क्या वर्क डन चेंज होगा? नहीं, अभी भी वर्क डन कैसा होगा? 40 जूल ही, 40 क्यू ही होगा। यहां से भी 40 क्यू वर्क डन। वाई? क्यों होगा? क्योंकि बच्चों ये जो वर्क डन है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, ये कंजर्व्ड है, ये इंडिपेंडेंट होगा पाथ से। मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, इसको पाथ से मतलब नहीं है कि कितना लंबा पाथ आपने ट्रेवल किया। इसके कंपैरिजन में ये तो लॉन्ग है, इसकी लेंथ ज्यादा है, बट ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से ही मतलब रखेगा। क्लियर है? तो यहां पे जो वर्क डन होगा वो क्या नहीं होगा? पूरे के पूरे सरफेस के लिए सेम होगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, जहां पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। किसके थ्रू? चार्ज के थ्रू। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब बच्चों यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसको रफ कर दें फिर बताते हैं। मान लो बच्चों कि अगर आपने पॉइंट ये ए लिया और ये बी, ठीक है, अब इस ओवरऑल कंडीशन में आप ये रिलेशन लगाओ, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी। तो बच्चों ये तो पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी कॉस थीटा। क्लियर है? अब यहां पे अगर डेल्टा वी इस पूरे सरफेस की बात करें तो जीरो होगा। भाई वी बी माइनस वी ए करोगे जीरो आएगा, 20 वोल्ट इज इक्वल टू, अब ये सोचो कि ये पूरा टर्म कब जीरो हो सकता है? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है रीजन में, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा ही, ये एंगल अगर जीरो हो जाए तो ये पूरा टर्म क्या होगा? जीरो होगा। इट मीन्स कि कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन, ये जीरो कब होगा? जब ई डी कॉस 90 होगा। मतलब कि जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल के बीच में। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इनसाइड है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा कैसा होगा एंगल? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होगा तभी तो डेल्टा वी जीरो होगा। ये पूरा टर्म जीरो कब होगा? जब ये कॉस 90 होगा। क्लियर? तो यहां से ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है?
इससे और भी क्वेश्चंस आप अपनी बुक से ट्राई करिएगा।